जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कल यानी मंगलवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और जीडीपी डाटा की नई रिपोर्ट और यूएस ट्रेड डील सहित 3 बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। तो बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रीवियस एनालिसिस देखा होगा तो सभी चीज़ें, चाहे मार्केट सेटअप की बात करें या फिर एनालिसिस की बात करें या मार्केट के ओपनिंग के बारे में जो बताया था, 99% एक्यूरेसी के साथ चीजें वर्क करते हुए देखने को मिली। जब पूरा सेंटीमेंट मार्केट का चेंज हो चुका था और लोगों का पूरा क्लियर व्यू था कि मार्केट में बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग होगी, तो मैंने सिंपल सा 2 ऐसे निगेटिव पॉइंट बताए थे जिससे ये क्लियरली बताया था कि अभी कहीं ना कहीं डरने की जरूरत नहीं है और लगभग 27-28 तक मार्केट में दबाव बना रहेगा। उसके प्रॉपर रीजन और लॉजिक भी सारे समझाए थे। तो कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर ओपनिंग हो या फिर क्या सेंटीमेंट बन सकता है, सभी चीजों पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे बैक टेस्ट करते हुए। तो देखिए, आज हमें जो तेजी देखने को मिली, कह सकते हैं तेजी क्या थी मार्केट में, एक ओवरऑल प्रेशर मार्केट में थी। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी आप सबने देखा कि कहीं ना कहीं ओवरऑल फाइनल निगेटिव में, ओपनिंग के साथ में क्लोजिंग भी निगेटिव में ही दिया है। ठीक है, निवेशकों ने 1.34 लाख करोड़ कमाए, यानी कि मार्केट कैप में 1.34 लाख करोड़ की बढ़त देखने को मिली। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि जो अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार मजबूत रहे। फेड अध्यक्ष जेरोम पावेल के नरम रुख वाले भाषण ने मार्केट सेंटीमेंट में सुधार किया। सिंपल सी बात है, ग्लोबल मार्केट में फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने रेट कट को लेकर बयान दिया, जिसकी वजह से यूएस मार्केट में और ग्लोबल मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। नहीं तो इंडियन शेयर मार्केट की बात करें, ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट था। और ये नेगेटिव ऐसा नहीं है, देखिए लॉन्ग टर्म से बाजार में अब जब रैली आना शुरू होगी तो ये आप मान के चलिए, चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, सभी ऑल टाइम हाई बहुत जल्द टच करने वाले हैं। उसके कई रीजन, लेकिन अभी जो प्रेशर मार्केट में देखने को मिला है और उसके क्या रीजन है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेते हैं। ये मैंने चार्ट पर जो लेवल प्रोवाइड किए थे, जो सेटअप बताया था आप सबको, कौन कौन से लेवल या कहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो सेंसेक्स में देख सकते हैं 81,760 का रेजिस्टेंस मार्केट ने फॉलो करके और क्लोजिंग यहाँ पर दिया है। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में देखिए यहाँ पर ओपनिंग कराने के बाद थोड़ा सा मार्केट डाउन आती है, उसके बाद 25,000 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, लोगों का पूरा सेंटीमेंट 200 से 300% तक का बदल गया था कि एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बैंक निफ्टी लगभग फ्लैट या निगेटिव कह सकते हैं ओपन हुआ और निफ्टी भी एक नॉर्मल, जैसे नॉर्मल डे में गैप अप ओपनिंग होती है वैसे ही ओपनिंग देखने को मिली। और उसके बाद देख सकते हैं डाउन साइड में भी काफी कुछ आने का प्रयास किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे सेटअप जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस और लेवल प्रोवाइड किए थे, इसके साथ में टेलीग्राम पे कई सेटअप प्रोवाइड किए थे जो बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार वर्क करते हुए देखने को मिला, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो यहाँ पर सभी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहला सेटअप सी साइड में 37 पॉइंट, 50 पॉइंट, 18 पॉइंट, 57 पॉइंट और लास्ट में एक लगभग निफ्टी में 5 से 7 पॉइंट का एसएल भी हिट हुआ था, क्योंकि मार्केट बहुत स्लो थी और कहीं ना कहीं मार्केट में चीज़ों को जो है मार्केट में एक बड़े मूव मिलना मुश्किल था, इसीलिए बहुत ही स्मॉल एसएल दिया था। हालांकि एक बड़ा एसएल होता तो हमें टारगेट मिल जाता। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है टेलीग्राम ज्वाइन करिए, हिस्ट्री चेक करिए। अगर पसंद आता है, कुछ सीखने समझने को मिलता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट यही है डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करिएगा या आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, पिन कर दूंगा, या आप कमेंट कर सकते हैं, वहीं से ज्वाइन करिएगा, सर्च करके ना ज्वाइन करिएगा, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है। देखिए, भारतीय बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ट्रेडर 27 अगस्त को ट्रंप के अतिरिक्त 25% टैरिफ निर्णय पर अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी जो अभी, अगर आप डे टाइम फ्रेम पर, आप सबको अभी मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी को दिखाऊंगा यहाँ पर जो चीज़ें बनी हैं, यानी कि जो डोजी कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली, उसका रीज़न क्या है। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों का सेंटीमेंट अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं बन पा रहा है और उसका रीज़न यही है, 27 अगस्त से 50%, पूरे 50% की टैरिफ लागू होनी है। तो कहीं ना कहीं ये एक नुकसान तो भारतीय लोगों का होना ही है, लेकिन अभी यहाँ पर लोग ये सोच रहे हो सकता है इस पर कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए। पहली चीज़ तो ये हो गई 27 अगस्त की। दूसरा,
जीडीपी डाटा आने वाला है। तो ये कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं, अपकमिंग इवेंट हैं कह सकते हैं, जो मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट की तरह वर्क कर रहे हैं। बाकी लॉन्ग टर्म से मार्केट में जैसा कि मैंने पहले बताया फिर से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कई पॉजिटिव सेंटीमेंट हैं। अगर इस बार मार्केट अपसाइड की रैली पकड़ता है तो चाहे निफ्टी हो सेंसेक्स हो, हमें ऑल टाइम बहुत ही इजीली टच करते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके कई ऐसे इवेंट हैं जो मार्केट पर पॉजिटिव सेंटीमेंट लेके आने वाले हैं। इस पर कोई भी फैसला आने से पहले निफ्टी के 24,800 से 25,150 के दायरे में रहने की उम्मीद है। अब यहाँ पर क्लियरली आप निफ्टी का डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो एक डोजी कैंडल बना हुआ है। अब अगर कोई थोड़ा भी नेगेटिव सेंटीमेंट आता है तो मार्केट यहाँ पर जो गैप है इसको फिल करने की सबसे पहले ट्राई करेगी। पहली चीज़, बैंक निफ्टी में क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो एक लगभग डोजी कैंडल तो बना ही है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कितना, 54,920 से 55,000 का लेवल जो है बैंक निफ्टी में मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। तो पूरा चांस है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अप साइड में मूव करे। ठीक है, 26 और 28 अगस्त को बाजार में उलटफेर की बड़ी संभावना है। देखिए 26 और 28 अगस्त ही क्यों, बाजार में देखिए 27 अगस्त को क्या है, छुट्टी है, ध्यान से समझिएगा। 27 अगस्त यानी कि परसों मार्केट रहेगा क्लोज। ठीक है, तो उसके एक दिन पहले यानी कि कल और उसके एक दिन बाद हमें मार्केट में बहुत ही ज़्यादा उलटफेर देखने को मिल सकता है। ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अमेरिका का 25% टैरिफ, सबसे पहला जो मार्केट में डर बना हुआ है वो ये है। एक्स्ट्रा जो यानी कि टोटल 50% हो जाएगा। दूसरी चीज़, घरेलू आर्थिक आंकड़ों के डाटा आने वाले हैं, जिसकी वजह से मार्केट में ये डोजी कैंडल बनते हुए, या कह सकते हैं ओवरऑल डोजी कैंडल का मतलब यही होता है कि किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं होना मार्केट में। तो इसी वजह से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब यहाँ पर देखिए जीडीपी डाटा, जो ग्रोथ रेट का डाटा आने वाला है, ये एक हाई इवेंट है जिसका इम्पैक्ट निफ्टी बैंक निफ्टी सभी पर देखने को मिलेगा और ये 29 अगस्त को आने वाला है। तो जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया, एक दिन पहले एक दिन बाद में ये सब ऐसे इवेंट है जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर कहीं ना कहीं बना हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म से चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिव हैं और आगे एक अच्छी रैली हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो 27 अगस्त बुधवार को मार्केट क्लोज रहेगा, इसे ध्यान रखिएगा, मार्केट हॉलीडे है। और 28 अगस्त को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी डाटा आएगा। तो एक तो 29 अगस्त को जीडीपी डाटा, दूसरा 28 अगस्त को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा। ये अपकमिंग इवेंट हैं जिसकी वजह से मार्केट अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, यानी कि एक तरफा हमें तेजी मुश्किल है थोड़ा सा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर हम आज की बात करें, देखिए मैंने आप सबको पहले की बताया नेगेटिव में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई और मतलब ओपनिंग भी हुई और क्लोजिंग दोनों हमें बैंक निफ्टी में नेगेटिव देखने को मिली। ठीक है, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स, जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि देखिए मार्केट में ओवरऑल मार्केट अप साइड पूरी तरह से तैयार है जाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये प्रेशर बना हुआ है। तो अभी गिफ्ट निफ्टी कहाँ मूव कर रहा है, 25,006 पर, और आप सबने प्रीवियस एनालिसिस देखा होगा तो 25,000 पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। और मॉर्निंग में यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में सिंपल सा बताया था मार्केट ओपनिंग होगी और वहीं से चीज़ें डिसाइड होगी। 24,940 तक आते हुए देखने को मिला। ठीक है, आज मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो लोगों का व्यू बहुत बड़ा और बहुत ही ग्लोबल मार्केट को देख के बिल्कुल सेंटीमेंट बदल गया था, लेकिन मैंने यहाँ पर सिंपल सी बात बताई थी कि हमें दोनों व्यू को ध्यान में रखना है, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब कल के ट्रेडिंग सेशन की अगर बात किया जाए कि ओपनिंग कैसे हो सकती है, क्या सेंटीमेंट, तो अभी देखिए यहाँ पर अगर हम गिफ्ट निफ्टी का आप सबके साथ चार्ट शेयर करूँ तो यहाँ पर देखिए 25,008 पर मूव कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। ठीक है, अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके सामने जो रेजिस्टेंस है वो है 25,030 और सपोर्ट है 24,975। अब यहाँ से ये जैसे ही जिधर भी ब्रेक करती है मार्केट की ओपनिंग वैसे ही होनी है। फिलहाल अगर अभी सिचुएशन की बात किया जाए इन सभी डाटों को मिला के तो फ्लैट सिचुएशन बनी हुई है। 975 पे आने का मतलब सिंपल सी बात है, मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग, और 25,030 को ब्रेकआउट करने के बाद अगर मार्केट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इसको ऊपर रहती है मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन में, तो फिर हमें क्लियरली है कि स्मॉल गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। अगर डाटा की बात करें, डाटा कैसा बना है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट के ओपनिंग की बात करें तो देखिए 24,978 पर क्लोजिंग हुई है। ठीक है,
अब 25,000 पर निफ्टी मूव भी करता है तो भी आप इसे निगेटिव व्यू में ही लेके चलें। तो अगर 25,000 पर देखेंगे 2,10,000 की पोजीशन बनी हुई है कॉल साइड में, 25,000 जो रेजिस्टेंस व्यू में वर्क करते हुए देखने को मिल सकती है। फिर 1,42,000, 1,43,000 यानी कि 2,500 और 200 पर अच्छी खासी पोजीशन बनी हुई है। लेकिन अगर हम सपोर्टिंग व्यू से देखें तो 25,000 पर 1,60,000, 900 पर 1,30,000 यानी कि 900 आप मार्क कर लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। पहली चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 24,900। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो 25,100 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, और दूसरा 25,200 रहेगा। लेकिन यहाँ पर 25,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। कल मार्केट में 25,000 से ही चीज़ें डिसाइड होनी है निफ्टी और अदर इंडेक्स की कि क्या मार्केट में आगे सेंटीमेंट बनने वाला है, ठीक है। तो डाटा से ये चीज़ें लगभग आप लेके चल सकते हैं। अगर जीडीपी की बात करें तो जो एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रहा है कि ट्रंप के देश की एजेंसी का भारत पर भरोसा, कहा 50% टैरिफ से कुछ नहीं बिगड़ेगा, 6.5% की रफ्तार से दौड़ेगी जीडीपी। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी तरफ अमेरिका के जो मंत्री हैं, कुछ मंत्रियों ने भी उनको खुद ही बताया है कि भारत पर इतना ज़्यादा दबाव बनाना अमेरिका के लिए ही नुकसानदायक है। ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। ट्रंप को अमेरिकी एजेंसी का ही जवाब, 50% टैरिफ से भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और इसकी वजह ही भी बताई है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच की एक राहत भरी रिपोर्ट आई है जिसमें एजेंसी ने कहा कि ट्रंप के 50% टैरिफ का भारत की जीडीपी पर असर बेहद मामूली रहेगा, यानी कि कोई खास असर जीडीपी पर नहीं पड़ने वाला है। तो अब यहाँ इसीलिए मार्केट में डर बना हुआ है क्योंकि देखिए 27 अगस्त को 50% की टैरिफ लागू हो सकती है, ठीक है, 50% की टैरिफ लागू हो सकती है और इसी के अगले दिन रेस्ट रहेगा और उसके बाद में ये डाटा आने वाला है। तो 2-3 ऐसे अपकमिंग इवेंट हैं, इसी वजह से मार्केट में ये डोजी कैंडल आपने देखा बनी हुई है और इसीलिए एक प्रेशर थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। अगर एफआई की बात करें तो एफआई की हमें बिकावली थोड़ा देखने को मिली और अमेरिकी बाजार में वॉल स्ट्रीट की चाल अन्य बाजारों को भी प्रभावित करती है। तो भारतीय बाजारों पर भी इसका कुछ हमें असर देखने को मिल सकता है। अगर टेक्निकल व्यू से देखा जाए तो निफ्टी अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के सपोर्ट जोन के करीब है जो कि 20 डेमा के आसपास 24,800 पर है। रिलायंस ब्रोकिंग के रिसर्च हेड अजीत मिश्रा के मुताबिक अगर निफ्टी इस स्तर से ऊपर बना रहता है तो यह पहले 25,250 और 25,400 की ओर बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यह नीचे जाता है तो यह 24,600 के आसपास सपोर्ट टेस्ट कर सकता है, यानी कि 600 का मतलब वही जो मैंने आप सबको गैप दिखाया था वो फिल कर सकता है और मजबूत बेस 24,350 पर मिलेगा। इसके अलावा 28 अगस्त को मंथली एक्सपायरी है जिसके आसपास बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। यह बाजार की चाल को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। 28 अगस्त को निफ्टी की मंथली और वीकली एक्सपायरी पड़ेगी तो इसलिए अभी कई ऐसे इवेंट हैं जिसकी वजह से ये मार्केट में सेंटीमेंट बना हुआ है। आशा करता हूँ यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सारे पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर आपके सामने मैंने जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। अब चलते हैं चार्ट पर कौन कौन से लेवल देखने को मिलेंगे। इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या कमेंट बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कंप्लीट एनालिसिस एक ही वीडियो में आप सबको प्रोवाइड कर देता हूं, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव ओवरऑल ग्लोबल इंडियन शेयर मार्केट या फिर कोई भी चार्ट है, कोई लेवल है, टेक्निकल है, सारी चीजें एक ही वीडियो में मिल जाती हैं। आपको बार बार कहीं और चीजों को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं चार्ट पर कौन कौन से लेवल निकल कर रहे हैं उससे भी समझ लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर देखिए जिस तरीके से माहौल बनाया गया था ग्लोबल मार्केट में, जब तेजी आई तो ऐसा लगा कि मार्केट एकदम से ब्लास्ट कर जाएगा। जो पी होल्ड किए हैं उनका प्रीमियम बिल्कुल जीरो हो जाएगा, सी वाले राजा बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो हमें हमेशा सभी फैक्टर को ध्यान रखना होता है। देखिए जब भी आप ट्रेड भी लेते होंगे तो जरूरी नहीं कि हर जगह सी बाय करें, कहीं से तो आपको पी की तरफ भी जाना पड़ेगा। तो आपको अपना सेंटीमेंट सी और पी दोनों लेके चलना है हमेशा। और आप सबने देखा कोई सेटअप भी अगर मैं प्रोवाइड करता हूं तो उसमें ऐसा नहीं कि ओवरऑल जैसा सिचुएशन मार्केट की जैसी कंडीशन बनती है वैसी ही चीजें आप सबको प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। और इसीलिए आपने एक्यूरेसी भी देखा कितनी अच्छे से वर्क करती है, रिस्क मैनेज कितना बढ़िया से आप सबको कहीं ना कहीं काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। रिस्क मैनेजमेंट पर काफी पॉइंट आप सबके साथ शेयर भी किया हूं। अब यहां पर देखिए कल के ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो देखिए हम जैसा कि जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मार्केट में अभी उथल पुथल थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप सेटअप भी बनाते हैं तो उसमें प्रॉपर एसएल को जरूर फॉलो करिएगा।
देखिए हमें क्लोजिंग 24,978 पर देखने को मिली। सबसे पहली चीज, मार्केट के पास एक ऐसा रेजिस्टेंस लेवल है 25,000 का साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से। अब मैं आप सबको 25,000 बोलूं तो इसका मतलब 25 एग्जैक्ट नहीं, इसमें आप प्लस माइनस 10 पॉइंट ऐड कर सकते हैं, यानी कि 25,000 10 हो गया या 24,980 90 हो गया, इस तरीके से। तो 25,000 के आसपास अगर मार्केट है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एक नीचे है तो अप साइड में हमें रेजिस्टेंस के व्यू में वर्क करते हुए देखने को मिलेगा, और अप साइड में मूव कर रही तो ये फिर सपोर्टिंग व्यू में वर्क करते हुए देखने को मिलती है। तो अभी कहां पर है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है 25,000 के ऊपर सस्टेन करता है, यानी कि 25,000 के आसपास ओपनिंग स्मॉल गैप अप कर देता है, तो यहां से मार्केट सस्टेन करता है, तो सबसे पहली चीज जो आज का हाई है मार्केट इसे ब्रेक करता है, ठीक है, तो हमें सबसे पहला टारगेट 25,055 का देखने को मिलेगा। ठीक, सबसे पहली चीज हो गई 25,055 का टारगेट सबसे पहले लेके चल सकते हैं अप साइड में, और इसको मार्केट ब्रेक करके सस्टेन करती है तो 25,100 आप एक रेजिस्टेंस व्यू में जरूर ध्यान रखेंगे। जैसा कि मैंने आप सबको चार्ट पर दिखाया 100 और 200 ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, तो 25,100 तक का टारगेट बना सकते हैं, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस व्यू में रहेगा, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, और इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करती है तो फिर 25,140 और 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है, और दूसरा यहां पर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 25,180 से 200। तो अप साइड में ये आप मार कर सकते हैं, या आपको ध्यान रखना है तो ध्यान रख के चल सकते हैं। लेकिन अगर डाउन साइड की बात किया जाए तो डाउन साइड में देखिए आपने जो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल देखी है, कहाँ देखी है, निफ्टी डे टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो सबसे पहला तो सपोर्ट रहेगा 24,920 से 940, ठीक है। अगर यहाँ इसको सपोर्ट लेके मार्केट अप साइड में नहीं जाती है तो फिर हमें इस रेंज तक आते हुए देखने को मिल सकती है, यानी कि जो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल का लो बना है 24,860 के समथिंग में, तो 24,855 से 75 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग व्यू में वर्क करते हुए देखने को मिलेगा। अगर इससे मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो फिर डाउन साइड में एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, तो फिर अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,750 से 770 का मिलने वाला है। बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन करके रख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों सेंसेक्स के चार्ट पर। अब यहाँ सेंसेक्स में जो क्लोजिंग देखने को मिली है 81,667 पर क्लोजिंग देखने को मिली है, ठीक है। यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा लिया है, उसी पे आप सबको यहाँ पर इसलिए दिखाने का प्रयास करूँ ताकि अच्छे से चीज़ें क्लियरली जो है समझ में आए और दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस कहाँ पे था, सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस हमारा है 81,760, ठीक। यहाँ पर मार्केट ने बहुत बार इसको रिस्पेक्ट किया है और इसी को फॉलो करते हुए नीचे आई है। तो यहाँ पर 600 केवल, और डिफरेंस कितना है, लगभग 100 पॉइंट का। तो सेंसेक्स के लिए 100 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होती है और जब तक ये आज का जो इसका हाई है, या सिंपल सी बात है 81,760 को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करती, तो आप अप साइड में अपना ट्रेड प्लान आपको नहीं करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, 81,760 के ऊपर निकलती है, और एक और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 81,810 से 830। इसको मार्केट अगर ब्रेक कर जाती है तो फिर हमें अप साइड में ठीक ठाक पॉइंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर 81,920 से 940 तक का आप टारगेट बना के चल सकते हैं, और इसके बाद में इसको मार्केट सस्टेन कर लेती है, ब्रेक कर जाती है, तो 82,080 तक का लेवल फिर हमें देखने को सेंसेक्स में मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो जैसा कि मैंने आपको निफ्टी में बताया वैसे ही यहाँ पर चीज़ों को आप समझ सकते हैं। 81,600 के नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो इसको सपोर्ट पहला कहाँ मिलेगा, यहाँ 81,480 से 500 के 520 वाली जो रेंज है, इसमें आपको सेंसेक्स का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जो निकल के आ रहा है। जैसा कि अभी आपको निफ्टी में बताया वैसे ही देखिए निफ्टी और सेंसेक्स का लगभग एक ही पैटर्न होता है। बैंक निफ्टी का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स का लगभग पैटर्न सेम होता है, और पॉइंट का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन पैटर्न लगभग एक जैसा होता है, ठीक है। निफ्टी में 10 पॉइंट का मूव आता है तो सेंसेक्स में 17 से 20 पॉइंट का मूव मान लीजिए, लगभग ऐसे ही अप्रोक्स आ जाता है। तो अब यहाँ पर 81,400 ये एक सपोर्ट रहेगा जिसको लेकर मार्केट अप साइड जा सकती है। लेकिन अगर इसको ब्रेकडाउन कर देती है तो फिर हमें, जैसा कि आप सबको बताया, जो बेरिश इंगल्फिंग थी उसका लो यानी कि 81,315 से 345 का सपोर्ट मार्केट को देखने को मिलेगा। ये सपोर्ट मार्केट बना के चल सकती है। लेकिन
आज जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला मार्केट में, बुल्स कहीं ना कहीं एकदम से बिल्कुल तैयार हैं, बस उनको कहीं ना कहीं ये जो अपकमिंग 3 से 4 इवेंट हैं, 3 से 4 जो इवेंट हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। क्योंकि देखिए कोई भी ऐसे बिना किसी कंफर्मेशन के मार्केट में एंट्री नहीं लेता है, चाहे वो बड़े प्लेयर हों या रिटेलर हों या कोई बड़ी एजेंसी हो, कोई भी हो, या एफआईडीआई हो, ठीक है। तो कंफर्मेशन का मतलब भाई जैसे जीडीपी को लेकर अगर इंडियन गवर्नमेंट है या जो डाटा जारी करते हैं उनका कोई बयान आ जाए, या फिर और भी जो चीज़ें हैं, चाहे वो टैरिफ को लेकर कोई ऐसी स्टेटमेंट आए जो एकदम धमाकेदार पॉजिटिव रहे, तो इन्हीं सब चीज़ों के इंतजार की वजह से ये सब सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल रहेगा और एक 81,250 तक का लेवल आप नोट कर सकते हैं। बाकी जैसा भी होगा मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। आप सबसे टेलीग्राम पे बराबर ऐड रहता हूँ, बराबर जुड़ा रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि आप डिस्क्रिप्शन से ही ज्वाइन करिएगा, ये आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं। क्योंकि अगर आप सर्च करके ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल इंडियन शेयर मार्केट के नाम से कई फेक चैनल बने हुए हैं जो आपको अकाउंट हैंडलिंग फीस, 2 घंटे में प्रीमियम डबल, ऐसे बहुत सारी स्कीमें चलाते हैं, आपके साथ बड़ा स्कैम हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ एनालिसिस और सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।